ओए स्नूपी कैट, आला रोटी खा ले। हाँ लप्पी लूथरा डार्लिंग, क्या हाल है? हैं बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तुम सुनाओ। क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और सुनाओ फिर। हैं? ठीक है ना? बाय। ओके बाय। हाँ। ओए! स्नूपी कैट! मैडम मैडम रुकिए मैडम, आप बिना एक नंबर की गोली हैं मैडम। अरे गोपी गया है ना उस स्नूपी कैट को पकड़ने, पकड़ लाएगा, आप क्यों टेंशन लेती हैं? अरे वो स्नूपी कैट से कोई भेड़ बकरी ना आया कि ना दौड़े और पकड़ लिया। मैडम अपना गोपी भी गोपी है, कोई चूहा नहीं है कि शिकार को पकड़ के नहीं लाएगा। आर यू श्योर गोपी उसने धर लाएगा? मैडम गोपी ने कमांडो ट्रेनिंग ली है, अगर वो उसको पकड़ के नहीं लाया ना तो मेरी बॉडी और आपका डंडा। नहीं, आई कैन सी गुलगुले मैडम से डंडे खा रहा है। वो देखो गोपी भी खाली हाथ आ रहा है। ओके बाय। गोपी स्नूपी कैट कहाँ से? आई एम सॉरी मम्मी जी, वो भाग गया। मैं उसे पकड़ने ही वाला था। मैं थक गया, मैं हाफ गया और वो मौका भाप गया। अरे बावड़ी पूछ ना, अफ्रीकन क्रिमिनल स्नूपी कैट ने इतनी मुश्किल से धर के लाई थी मैं, और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से वो भाग गया। ये तो यो जो कंप्लेंट है ना, यो कमिश्नर साहब तक जाएगी ही जाएगी। अब क्या होगा तेरा गोपी? बड़ा उसका तो जो होगा सो बाद में होगा, फिलहाल थारा के होगा भाई। डंडा भी रेडी से और बॉडी भी। चलिए आइए। ना जिसका डर था वही हुआ है। कमिश्नर साहब का लेटर आया है, उन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा हो रहा है वो हवलदार, ना जो वक्त से पहले बुढ़िया गया है ना, निकाल देंगे तन्ने पुलिस फोर्स से ही। मम्मी जी प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। मम्मी जी बचा लीजिए। अरे बावड़ी पूछ ना, बात यहीं तक होती तो कुछ कर लेती मैं, पर लेटर में यो भी लिखा है कि इस मैटर की तफ्तीश करने के लिए जो है ना, स्पेशल ड्यूटी अफसर इंस्पेक्टर छटवाल आ रहा है, जो छटाई करने में एक्सपर्ट है। सबने छांट देवा करे वो। इंस्पेक्टर छटवाल, इंस्पेक्टर छटवाल मैडम। गोपी अब तो तू गया, गोपी तू गया। अरे खतरनाक एक्सपर्ट है छटनी करने में ये। तेरी नौकरी गई गोपी, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। मम्मी जी आपको तो पता ही है मैं रिटायरमेंट की उम्र से बहुत पीछे हूँ। अगर उस इंस्पेक्टर छिटवाल ने मेरी चटनी कर दी तो मेरी बीवी मेरी चटनी बना देगी। मैं बूढ़ा नहीं हूँ मम्मी जी, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। नए के दिने तो दौड़ के पकड़ ना सका तू है न, बूढ़ा ना हूँ बूढ़ा ना हूँ। अरे ये मन ने कुछ समझ ना आ रहा, ये तो ऊपर वाला ही कोई हल निकाल सके। माफ कीजिए। क्यों, तुम माफिया से है के? माफिया नहीं, मैं दूल्हा हूं ना। माई सेल्फ हेमंत प्रसाद हल। बात यह है कि कल हमारी शादी होने वाली है और मैं हर काम एडवांस में करता हूं, इसलिए एक दिन पहले ही बारात लेके निकल पड़ा हूं। बाहर बारात खड़ी है और घोड़ी अड़ी है, बाजा बज रहा है, मंडप सज रहा है। अब घर से निकलते वक्त बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारा शरबत पिला दिया, क्योंकि दूल्हा हूं ना। क्या मैं आपका टॉयलेट यूज कर सकता हूं? तुम यहाँ टॉयलेट यूज करने आए हो? ये पुलिस चौकी है, कोई सुलभ शौचालय नहीं है। अरे बैठ गुलगुले, बैठ बैठ भाई, सीधे भगले। थैंक यू। मैडम ये कैसी बेवकूफी की हालत? ठीक है मैडम, ठीक है, पूरा शहर यहाँ पे टॉयलेट करने आएगा, भेजना सबको। अरे चुप कर तू न, तैने उसका नाम ना सुना? क्या? हल यानी सॉल्यूशन। मैं तुझे गोली मार दूंगा गोपी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गुलगुले। अबे तेरी तो। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? आप समझ तो नहीं रहे। अरे तैने हमारा हवलदार निपटा दिया। मैडम मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैडम अब मैं बाहर आया, ये दोनों लोग झगड़ रहे थे, मैं बीच में आया और गोली चल गई। नहीं, इसकी शक्ल है बहुत भोली। मैडम आई एम श्योर इसी ने ही मारी है गोली। ओके बाय। मैडम हमें गोली तो क्या, हम एक सीटी भी नहीं मार सकते। अच्छा ना, इस कंट्री में इतना तो कोई इनएक्सपीरियंस्ड होना रहा कि सिट्टी भी ना बजा सके। अरे तू ट्राई कर, मन ने फुल गारंटी है तू बजाएगा। अरे नहीं मार पाएंगे।
अच्छा, यो कहाँ से आवाज आई है फिर सीटी ना है तो? और तू ना पुलिस वालों से झूठ बोलता है और लेडीज इंस्पेक्टर के सामने तेरे सीटी मारी कैसे? ईप टीजिंग केस बनेगा थारे पे। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा मेरे पॉकेट में से मेरा बटवा निकाल देंगे, उसमें से 2 पेन किलर निकाल के खा लेता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। जरूर जरूर भाई। प्लीज। लो भाई, इसने एक पुलिस वाले की पॉकेट मारी है, अब एक केस और बनेगा। नहीं, तुम्हारा फ्यूचर लगता है डार्क। वैसे घोड़ी किस तरफ है पार्क? लेफ्ट ना, रॉन्ग साइड पे पार्किंग करी तैने, एक और केस ठुकेगा बेटा टाइप तो। मैडम मैडम ऐसा मत कीजिए मैडम। मैडम बाहर बारात खड़ी है, घोड़ी अड़ी है, मंडप सज रहा है, बाजा बज रहा है, मैं दूल्हा हूं ना। भाई थारी समस्या का तो एक ही सोल्यूशन दिखे मन्ने। तैने जो है ना, हमारा एक काम करना होगा। क्या? भाई इट इज इन 4 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, तू जाएगा लॉकअप के अंदर, अरे फॉर टाइम बीइंग। सेकंड स्टेप, तू लॉकअप तोड़ के भाग लेगा। थर्ड स्टेप में गोपी तन्ने अरेस्ट कर लेगा, सिंपल। और चौथे? फोर्थ स्टेप में हम तन्ने छोड़ देंगे। और पांचवा? ये क्या था? ये जोकी है सर, जोकी, दैट वाज जोकी। आइए आइए सर, आप आइए। सर मैं अपने आप को तो इंट्रोड्यूस करना ही भूल गया सर। अरे वो रहने दो, ये कौन है? ये है हमारी चौकी की शेरनी, ईमान चौकी की सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। हाय मार डाला। समझ रही हो ना, समझ रही हो ना? हाँ तो मिस चौटाला, वो कौन सा हवलदार है जो वक्त से पहले बुढ़ा हो गया है? वो इंस्पेक्टर छटवाल की छटनी से नहीं बच सकता, क्योंकि जिस पर भी हम नजर डालते हैं भरपूर डालते हैं। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? सर ऐसा है कि मैं तो कतई सब कुछ समझ रही हूँ, पर आप यो ना समझ रहे कि जिसे आप बुढ़ा समझ रहे हैं वो इतना भी बुढ़ा ना है। फिर उसके हाथ से शिकार कैसे निकल गया? क्योंकि हम जब भी शिकार करते हैं तो भरपूर शिकार करते हैं। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? उस हवलदार को हमारे सामने पेश किया जाए। अपनी जवानी आज दिखाओ गोपी, जिम से बाहर आओ। ओके बाय। हाय डूड, कसम जवानी की, टेक दिस। यो देख लिया सर आपने, कितना जो है भरपूर गबरू जबान हो रहा है यो। नो, ऊपर की पैकिंग से अंदर के प्रोडक्ट का पता नहीं चलता। भाई गोपी कितना जबान हो रहा है यो प्रूफ करने के लिए हमने जो है एक टेस्ट रखा है। भाई हमारे हवालात में एक खूंखार कैदी से, तो कल जो है गुलगुले उसे किसी बहाने से भगने का एक मौका दे देगा, और मौका देख के जब वो खतरनाक कैदी भग लिया तो यो जांबाज सिपाही न गबरू जबान उसने भग के पकड़ लेगा। ओके? यस, आई विल कैच हिम, कसम जवानी की। ठीक है, पर अब से लेकर कल सुबह के बीच आज रात भी आने वाली है, तो क्यों ना आज रात को आप डिनर हमारे साथ करें? क्योंकि जब भी हम डिनर करते हैं तो भरपूर डिनर करते हैं। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? सर ऐसा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ना है, पर एक बात ये हो रही है कि उससे पहले मन्ने जो है ना कुछ एनकाउंटर करने जाने हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ, आप हमारे संग चल लो। जो एनकाउंटर के बाद हमारी जिंदगी बची ना, हम जीवित रहे, तो वहीं से डायरेक्टली डिनर के लिए चल जाएंगे। हैं? अरे मुझे अभी अभी एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, क्योंकि जब भी हम काम करते हैं तो भरपूर काम करते हैं, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। समझ रही हो ना? समझ रहे हो ना? सी यू टुमारो, सी यू ऑल टुमारो। अरे सर सर मम्मी जी पकड़ना। ओए हाँ, मर क्या? ओए कहां फंस गए यार? प्लीज सर, वो ड्यूटी
मतलब सीन वहां चल रहा है सर। हाँ ए खूंखार क्रिमिनल पीटर, पानी पी। दरवाजा खुला छोड़ रहा हूँ, अभी भाग जा। पीटर तुम? हाँ मैं। बाहर क्या कर रहे हो? धक्का दूंगा। किसको? तुमको। मैं नहीं छोड़ूंगा, कसम जवानी की। मिस चौटाला, आपको क्या लगता है आपका ये बुढ़ा हवलदार उस कैदी को पकड़ पाएगा? सर प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट ना। आप देख लेना किस जांबाजी और दिलेरी से जो है ना गोपी उसे धर लाएगा अभी। उसे पकड़ने के लिए चाहिए स्टेमिना, और हमारे में स्टेमिना भरपूर है। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? कमाल की स्टेमिना है, कमाल की स्टेमिना। वो कमाल, एकदम शेर की तरह, एकदम मतलब वो, और चीते की तरह लपक के इन्होंने मुझे पकड़ लिया। और सर जो वजन मतलब चार घोड़े ना खींच सके वो अकेले खींच ले जाएंगे, ये हम मेरा दावा है। सर सर ना हैंड्स प्रूव्ड कि हमारा गोपी जो है ना एकदम गबरू जबान हो रहा है, कतई बुढ़ा ना है यो। कसम जवानी की। हाँ भाई, ये हवलदार तो एकदम जवान है, बुढ़ा नहीं। इस तरह के हवलदार को पुलिस फोर्स से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि ट्रांसफर करने की जरूरत है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? अंडमान निकोबार द्वीप समूह? हाँ, वही हमारी एक स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग चल रही है, जिन्हें अफ्रीका भेजा जाएगा गोरिल्लास को पकड़ने के लिए। उसमें हमें इसी तरह के जंगली जवान चाहिए। हवलदार, तुम अपने बैग पैक कर लो, 2 घंटे में हमें यहां से निकलना है। कसम तुम्हारी जवानी की। समझ रहे हो ना? समझ रही हो ना? मम्मी जी मैं एंडोबार नेकोबार नहीं जाऊंगा। मैं गुरिल्लों को क्या पकड़ूंगा? गुरिल्ले मुझे पकड़ के खा जाएंगे। अरे गोपी, न तन्ने देख के मन अपनी दादी की याद आवे। अरे तू कहीं ना जाएगा, टेंशन ना ले। और तू कतई नागिन हो रहा है, लौट रहा है ना मेज पे। ये टाइम वो सब डिस्कस करने का नहीं है मैडम। अरे उस छठवाल का क्या करें आप ये सोचिए। इस गोपी को बचाने के लिए हमने खुद ही प्रूव कर दिया कि वो जवान है। अब अपने ही जाल में फंस गए हम लोग हैं। अरे तो मन ने डिरी मावेगा हैं कि जवान लोगों को अपने संग अंडमान निकोबार ले जावे। भैया ऐसा है ना, मन ने फुलफेत हो रहा है, भगवान कोई ना कोई हल जरूर भेज देगा। मैडम आपका काम हो गया, मैं चलूं? क्योंकि बारात बाहर खड़ी है, घोड़ी अड़ी है, मंडप सज रहा है, बाजा बज रहा है, क्योंकि मैं दूल्हा हूं ना। हाँ निकल निकल। अरे 1 मिनट। या जी कमिश्नर साहब, जी डोंट वरी, आई लुक इनटू द मैटर। जी सर, थैंक यू। अरे भाई हवलदार गोपी, अपना बैग लेके जल्दी आओ, 1 घंटे में फ्लाइट है हमारी। सर मन ने घणे अफसोस, खेद, दुख के संग योग कहना पड़ रहा है कि आपको जितना होशियार, समझदार, इंटेलिजेंस जो है मैं समझ रही थी, उतने कतई है ना। क्या? ना सर, मतलब कहने का मतलब ये हो रहा है कि अपना गोपीनाथ गंडोत्रा हवलदार सर उतना जबान कतई है ना जितना आपने भांप लिया है। सर वो आदमी आपके कुछ काम नहीं आएगा। नहीं। अरे मैं कैसे मान लूं? सर देखिए ऐसा ना, एक चीज हो है जिसका नाम है रीटेस्ट ना। आप क्यों ना उसका रीटेस्ट ले लेते? हम जो है ना उसी चोर को अच्छे से खिला पिला के एनर्जी ड्रिंक दे के ना एक बार फिर से दौड़ा देंगे। जो कतई गोपी उसको धर लाया तो फिर ले जाइए उसे अपने संग, और जो ना ले आया तो सर छोड़ जाइए यहीं चौकी में, आपके काम ना है वो। ओके। काम फंस गए यार। पीटर चाय। दरवाजा खुला है, भाग ले। ठीक है। पीटर तुम? हाँ मैं। बाहर क्या कर रहे हो? धक्का दूंगा। किसको? तुमको। कसम जवानी की नहीं छोड़ूंगा। मिस चौटाला, देख लेना इस बार फिर हमारा प्रिय हवलदार गोपी उस कैदी को चीते की तरह लपकेगा और घोड़े की तरह उठाता हुआ यहां ले आएगा, क्योंकि उसमें भी स्टेमिना है, भरपूर स्टेमिना, बिल्कुल हमारी तरह। समझ रही हो ना? समझ रही हो ना? सर मन ने तो फुल डॉट दिखी है क्या? ना, आप पे कोई ना गोपी पे। सर वो बात रही नहीं उसमें। अरे सॉरी मम्मी जी, वो भाग गया, मैं उसे पकड़ नहीं सका। देख लिया सर जी आपने,
ना इतना जवान जितना दिखे उतना है कतई कोई ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस चौटाला, ये हवलदार अंडमान निकोबार जाने लायक नहीं है। मैं तो कहूंगा कि ये पुलिस फोर्स के भी लायक नहीं है, क्योंकि अगर ये जवान नहीं है तो इसका मतलब ये बुढ़ा है, और बुढ़े की छटनी करना छटवाल का काम है, और जवान से दोस्ती करना। आप समझ रही है ना, आप समझ रही है ना? भाई सर ऐसा है, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारा एक सजेशन है इस समस्या के लिए। सर आज रात को आप 10 बजे चौकी में आ जाना। मैं ग्लैमरस गेटअप में रहूंगी और आप गुंडे के गेटअप में आना। ग्लैमरस गेटअप? ना मतलब फिर सर ये होगा कि आप जो है ना मन ने छेड़ना है, और यो हीरो की तरह एंट्री करके मन ने बचा लेगा, और जो इसने मन ने बचा लिया तो मतलब प्रूफ की यो जबान से और चौकी में ही हवलदारी करेगा, और कतई जो यो ना बचा पाया तो सर फिर आप लेके जाओ इसको, चटनी करो, जो भी चटनी बनाओ। अगर बचा लेगा तो ना, समझ रही है ना आप, समझ रही है ना? यस सर, सब समझ रही हूँ, आप आ जाना रात को बस। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर रात को मिलते हैं। ओके। अच्छा, रात को मिलते हैं। मैडम ये सब क्या था? ग्लैमरस गुंडा क्या है ये सब? हाँ मिस चौटाला, अरे बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। भैया ऐसा है, ड्यूटी पे आए हो, ड्यूटी कर लो, जरा छेड़ने आए हो छेड़ लो बस। हाँ, अरे रानी, इतनी रात है, कहीं से आ रही हो या कहीं जा रही हो? न मैं आ रही हूँ न जा रही हूँ, इससे तन्ने के मतलब हो रहा। अरे मतलब नहीं है तो मतलब बना लेना। अरे छोड़ो छोड़ो, बचाओ, अरे छोड़ दे, मन ने भगवान के लिए छोड़ दे। अरे भगवान के लिए तुझे छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊंगा प्रसाद? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बचाओ बचाओ। ठहरो, घबराओ मत बहना, मैं आ गया हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। भैया ये हुए? ये क्या? आइए सर, आइए 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 सर, आइए देखिए। ये सब क्या हो रहा है इंस्पेक्टर चटवाल? यो देखिए कमिश्नर साहब, अच्छा हुआ आप सही मौके पर आ गए। आपका यो भेजा हुआ इंस्पेक्टर छटवाल न के काम कर रहे हैं यहाँ। अरे सर मैं तो जो है ना रेडी होके मक्खन सिंह के संग डांस पार्टी में जा रही थी, तभी नमन ने मिनी स्कर्ट में देखकर आपका यो इंस्पेक्टर हमारे ऊपर भेड़िए की तरह लपक पड़ा। और यो तो भला हो गोपी का जो एंड टाइम पे आ गया, इसने हमारी और चौकी की इज्जत बचा ली। अरे नहीं नहीं सर, मैं तो वो, अरे क्या मैं तो सर, जब से ये इंसान यहाँ पर आया है इसकी नजर हमारी मैडम पर है। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर ये एक धब्बा है, और गोपी वो वॉशिंग पाउडर है जो ऐसे धब्बों को हमेशा हमेशा के लिए धो डालता है। और सर न सर जी, आप ऐसे बहादुर जाबाज सिपाही की जो है छटनी करा रहे हो। व्हाट इज दिस सर? यू आर राइट, पुलिस डिपार्टमेंट में छटनी होनी चाहिए, लेकिन गोपी जैसे बहादुर सिपाहियों की नहीं, इंस्पेक्टर छटवाल जैसे गुंडों की। आज से मैं तुम्हारी हमेशा के लिए छटनी करता हूं। सर लेकिन सर सुनिए सर। चुप। क्यों भाई, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना? डांस बार में बार गर्ल्स नहीं है, इसका ये मतलब नहीं तो खुद वेग लगाएगा और वहां पे डांस करेगा। अरे क्या है यार? ओए क्या हो रहा है ये? कहाँ? अबे हट यार। क्या? ओ बॉस, क्या है ये? तुम्हारी सास का चबूतरा नहीं है, हमारी मैडम की चौकी है। घुसे क्या चले आ रहे हो ऐसे? नहीं, लगता तो है ये दूल्हा। आई एम श्योर ये है रास्ता भूला। ओके बाय। नहीं ये जरूर एफआईआर लिखवाने आया है। देखो ना इसको किसी ने कितनी बेरहमी से कुत्ते की तरह मारा है। वो भी विदिन 10 सेकंड। अबे रुको, मैडम आ रही है, रुको। तू क्यों है? देखिए मैडम, हमारा नाम है उत्कर्ष उदाहरण। खड़े खड़े ना तो बैठे बैठे भी होता तो क्या कर लेता तू? नहीं मुंह खोलेगा या मैं तन्ने खोल के उधेड़ दूं?
उधेड़ बुन में तो हम लगे हुए कि किसने हमें पीट कर हमारे चेहरे को पकौड़ी से कचौड़ी बना डाला, और वो भी खड़े खड़े विद इन 10 सेकंड। अब हुआ यूं कि हमारी शादी थी। ओह, लड़के आइटम दी गया। नेचर है नेचर। अच्छा हाँ ठीक है। अब मैडम हमारी शादी थी, मंडप सजा था, तो बाजा भी बजा था। अरे बाराती भी आ चुके थे, आधे खा चुके थे। हाँ, जयमाल होने ही वाली थी, लेकिन जयमाल की जगह जयमार हो गई। अब क्या बताएं, इससे पहले कि फेरे होते कोई हम पर हाथ फेर गया विद इन 10 सेकंड। देखिए मैडम, आप ये पता लगाइए कि वो कौन है जिसने हमारा सेहरा सजने के पहले हमारा चेहरा इतना बिगाड़ दिया। नहीं, इसी काम के लिए बैठ रखे हैं हम यहाँ। और तू इतना घना आलसी हो रहा कि तैने यो भी जजमेंट ना ही दिखाई कोई ना दिया कि कौन पीट के भग गया। अरे देखते कैसे मैडम, उसी वक्त 10 सेकंड के लिए बिजली गुल हो गई। विद इन 10 सेकंड किसी ने मुझे इतना धोया कि बत्ती आने के बाद भी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाया रहा, खड़े खड़े। मैडम ये दूल्हे की ड्रेस तो पहन ली, पर हमारी शादी नहीं हुई। ये देखिए, ये हमारे चेहरे का निशान ये पूरी कहानी बयां करता है। फिलहाल तो तू निकल, कल को आइयो, कल करेंगे डेमो। ओके, अब निकल। ठीक है। उधर उधर। भाई थारे केस में तो जो है ना, यो जजमेंट ही ना आ रही है कि तू एक से पिटा है या कई सारे निपटा गए तैने। तो भाई इसके लिए होगा डेमो ना। जिस प्रकार से उस दिन एक्टिविटी हुई थी वैसी आज होगी। लाइट ऑफ होगी और थारी होगी धुलाई। तो जैसी होगी लाइट ऑफ, गुलगुले ऑन। लाइट ऑफ। नहीं। हाँ भाई, जजमेंट आई कि एक ने मारा है या कईयों ने? नहीं नहीं, कोई खास जजमेंट तो नहीं आई है, खड़े खड़े। अच्छा, तो भाई अब की बार जब लाइट ऑफ होगी तो कई सारे मिलके मारेंगे तन्ने। ओके, लाइट ऑफ। अरे नहीं, कौन रहा था मुझे? कौन रहा था मुझे? हाँ भाई, कोई जजमेंट आई कि ना आई? नहीं। अरे क्या बात कर रहा है तू? ओहो भाई, यानी कि जो है यो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हमारा। ये वैसा है, तू खुद ही बोल दे, तन्ने किसी पे शक बैठा? मम्मी जी, मुझे तो लगता है जरूर इसकी होने वाली सास ने ही इसको पीटा है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी मुझे मेरी सास ने ही पीटा था, क्योंकि मेरी सास को मेरी सांस की बदबू से पता चल गया था मैं नशे में टल्ली हूँ। ओ, तुमने भी कहीं थोड़ी टिका तो नहीं रखी थी फिर? अमा मियाँ, यहाँ हमें कोई टिका गया और तुम हो कि इस तरह की बात कर रहे हो। पर हाँ, इनकी सास वाली बात सुनकर हमें याद आया कि ठीक जयमाल के पहले जब अचानक हमने वो शगुन की अंगूठी की मांग रखी थी ना, तब हमारी सास को ज्यादा चिढ़ गई थी खड़े खड़े। बस यो पॉइंट सही दिखे, सास नहीं जो है तन्ने लतेड़ लतेड़ के सूट दिया है। भाई भाई बुला के लाओ सास ने, हम भी तो देखे ना कौन हो रही घंचोड़ी। रीना, रीना रस्तोगी नाम है हमारा, बताए दे रहे हैं। अरे जब इतना ही बताए दे रही है ना, तो यो भी बता दे कि अंधेरे का फायदा उठा के छोरे को क्यों पीट लिया तने, वो भी विद इन 10 सेकंड। दिमाग खराब हो रहा है तेरा? है हम पे सके? हमारे को यहाँ लाखों का नुकसान हो गया बैठे बैठाए। अरे नंबर 1 डेकोरेशन वाला, साज सजावट करने वाला लाखों रुपया ले गया। और वो लौंडिया की पसंद का कौन सा खाना है? अरे ये क्या बताएंगे? वो चिली बिली चाइनीज रेस्टोरेंट, इतना महंगा ढाबे वाला, वहां से खाना मंगाया। इसे हम पे शक है? अरे हमें तो शक है वो फूटी आंख वाला कौन सा रिश्तेदार है तुम्हारा? उसका तो ना है ये कौन? कौन? वो शाहजहानपुर वाले झल्लू फूफा? अरे भला वो क्यों मारेंगे हमें वहां खड़े खड़े? ले, वो क्यों ना मार सके खड़े खड़े हैं? वो हम पे लाइन मार सके खड़े खड़े, हमें आंख मार सके खड़े खड़े, वो ना मार सके तुम्हें खड़े खड़े। अब क्या बताएं?
वो तो हमें छेड़ रहे थे सबके बीच, एक दिया खींच के लाफा डालते। हमने कहा जाओ, जाके पहले कोई मर्दानगी वाला काम करके आओ, फिर आके हमसे आंख लड़ाओ। अरे यही तो ना कर दिया उन्होंने मर्दानगी वाला काम है? ओह, वैसे फूफा हमें घूर तो रहे थे वहां खड़े खड़े। कसम उड़न छल्ले की हम आंख चीख गप के सिवा कुछ और मार ही नहीं सकते। क्यों भूल गए झल्लू फूफा? इमली बुआ की शादी में ब्रह्म विज्ञान इंटर कॉलेज में जनवासा था, वहां पर आपने बब्बू चाचा की जेब मार ली थी खड़े खड़े। पॉइंट टू बी नोटेड मैडम। अगर ये इंसान इन 3 चीजों के अलावा जेब भी मार सकता है तो ये इसे क्यों नहीं मार सकता? ना मन ने एक रीजन बता जिससे यो प्रूफ हो जाए कि तैने इसे मारने में कोई इंटरेस्ट ना है ना। हमने तो सुना है कि यो सेक्सी आंटी पे मर्दानगी दिखाने के चक्कर में तैने इसे लपेट लिया, वो भी विद इन 10 सेकंड। कसम उड़न छल्ले के भी हम आखिर इसे क्यों मारेंगे? अरे अब हम इतने भी बौड़म नहीं है कि इसे पीट दे ताकि इल्जाम लड़की वालों पर आ जाए और हमारा रिश्ता ही टूट जाए। अब हम तो चाहेंगे कि ये रिश्ता बना रहे ताकि हमारा इनके घर में आना जाना लगा रहे। कसम उड़न चल्ले की आगे रिश्ता भी तो समधिन और समधी का है? रीना रस्तोगी नाम है मेरा, रैप मार के दूसरी आंख भी पिचका दूंगी। हाँ, और तुम क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो? फोटो खींच रही है या मार ले खींचे? मम्मी जी, अगर इसको इसने भी नहीं मारा है तो किसने मारा है? फुफड़ जी, आपको किसी पे शक है? हाँ है। हो ना हो ये हरकत प्रकाश की है। लो ना कहानी में और एक एंट्री हो रही है। नहीं भी वो प्रकाश कौन है? प्रकाश डालो इस पे। जीजा है इनका। अरे हमेशा चिढ़ा रहता है और शादी में तो पूरी तौर से चिढ़ा रहता है। कसम उड़न छल्ले के हमारे पीछे पड़ा हुआ था, चिढ़ा हुआ था, कह रहा था देखा हमारा वाला ब्रांड नहीं दिया इन्होंने। कसम उड़न छल्ले की हो ना हो ब्रांड न मिलने की भन्नाहट में इसने जो है जड़ दिया होगा इसे विद इन 10 सेकंड। बस तो ही हो गया केस सॉल्व। घर के लाओ साले जीजा ने, हम भी तो देखें कौन हो रहा है ब्रांड मास्टर। जीजा! जानबूझ के मैडम, जानबूझ के, अरे जानबूझ के करते हैं ये लोग मेरे साथ ऐसा। अरे तपाकने के लिए बैठे हैं ये लोग मुझे। अब आप बताइए, किसी शादी में जाओ और अपना वाला ब्रांड ना हो तो ऐसा लगता है जैसे होल्डर तो है लेकिन बल्ब गायब है। हाँ भाई, अपना ब्रांड तो अपना ब्रांड ही होता है। कोई दूसरा पियो सुबह सर दुखता है। ओहो ना ब्रांड 007 ऐसा है था दियो मदिरा बेदी की बातें खत्म हो गई हो तो तफ्तीश कर लूं मैं, कैसे सॉल्व कर लूं? सॉरी मम्मी जी। तू बोलो प्रकाश भाई। अरे भाई मत बोलिए ना तो कहता कहूं तन्ने में। अरे जीजा बोलिए। प्रकाश जीजा, अरे हम तो जगत जीजा हैं। ऐसा है कतई जो है ना लपड़ी आने की जरूरत ना है, वरना जीजा से जिज्जी बनाते देर ना लगेगी मन ने। मुंह खोल और बोल। अब आप मैडम पिछली बार की बात देख लीजिए। टोइया की शादी थी, अटैची वटैची तैयार करके हम वहां पहुंचे और उसके तो क्या हो गया जीजा? कुछ भी मत बोलो। टुइया की शादी में तुम्हारे ब्रांड का इंतजाम किया गया था और पुत्तन भैया ने खुद किया था इंतजाम। अरे मैडम 2.25 किलोमीटर दूर एक वैन में इंतजाम करवाया था। अब मैडम एक पैक पी के हम बारात में थोड़ा बहुत नाचे जाके और जैसे ही लौट के आए दूसरा पैक लगाया। आने जाने में मैडम बारात पता नहीं कहां उड़नछू हो गई। अरे मैडम गर्मी की रात और 10-10 बारातें थी उस दिन। हर बारात में घुस के देख रहे हैं कि हमारे वाले लोग हैं भैया, हमारे वाले लोग हैं भैया, लेकिन लोगों का पता ही नहीं। और औरतों से पिट गए 100 अलग। औरतों से पिटने का मजा ही और है नहीं? आ गया मजा है? तबीयत थारी हरी होगी, आगे बोलेगा। अब मैडम अगली बार एकदम ये ठंड के दिन आए जाड़े, उसमें वो टिकलू की शादी। हाँ तो क्या हो गया टिकलू की शादी में? जीजा झूठ, मैडम ये झूठ बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। टिकलू की शादी में तुम्हारे ब्रांड का इंतजाम हमने किया था। हमने वो बोतल हमने खुद तुम्हारे इन्हीं हाथों पे रखी थी। अरे कद्दू रखी थी। अरे मैडम ऐसी बोतल हाथ में दी जिसकी डाट बहुत टाइट थी।
अब दांत खोलते हुए जैसे हमने खोलने की कोशिश की वैसे हमारा हाथ उधड़ गया। पूरी रात ठंड में बारात में लोग नाच गा रहे हैं और हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं, पूरे पूरे शहर में डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। अब मैडम रात भर ढूंढते रहे, डॉक्टर नहीं मिला, तब जाके आखिर में एक मोची मिला जिसने हमारे हाथ में टांके लगा दिए। अरे सही पिटे हो तुम बस। ये क्या तुम भी पिटे एकदम सही अभी। भैया साना केस तो घना कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा दिखे मन नहीं भाई गुलगुले। नई सिचुएशन में थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटकारू शीशे में उतारू आइडिया आ रहा है। तो बेल्ट उतारू मैं मारी फिर देगा आइडिया। मैडम आप जरा झाड़ी के पीछे तो आइए। मेरा मैडम आप भी एक नंबर की अरे भोली है। सुनिए अब तू दहेज में आएगा, तू दहेज में। भैया ऐसा है जीजा भाई, तू आ गया है हमारे शहर में हैं, तो हमारा स्पेशल गेस्ट हो रहा है तू। अरे गोपी। हाँ जी जी। अरे क्या गंद मचा रखा तेने। हाँ जीजा इतनी देर से खड़ा है भाई, इसने लेके जाए, इसका फेवरेट ब्रांड जरा है, पिलाओ जरा, खातिर करवाओ। ओहो सीखो सीखो कुछ। अच्छा भाई सोडे के साथ लोगे या चकना? नहीं नींबू निचोड़ देना उसको। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? हाँ? जिस आदमी ने अंधेरे में हमारी इतनी बुरी खातिर की, आप उसकी खातिर इतनी अच्छी तरह कर रहे खड़े खड़े। बेटा ऐसा है ना कि कानून का केस सॉल्व करने का एक स्टाइल है। ये ऐसा है कि गोपी उसने पिलाएगा, फिर उससे सारी सच्चाई उगलवाएगा, फिर वो खुद कबूल कर लेगा कि किसने तेने मारा है कि ना। विद इन 10 सेकंड। थारे माइके से आया था चिप्स जो तेने चकना चकना करके दे दिया उसको, हैं? कतई ओवर एक्साइटेड दिखे तू। मैडम उस जीजा को धुत करके उससे सच उगलवाने गया था। ये अभी चौकी के बाहर मिला है मुझे और लोगों से चौकी का एड्रेस पूछ रहा था। देख रहे कौन कम वक्त कहता है कि मैं शराबी हूँ? गोपी मुझको माफ करना पारो। हाँ जी जी मम्मी जी। ये बोल के कहा जीजा ने? मम्मी जी वो बेकसूर है, उसने उत्तरकाशी उदाहरण को नहीं मारा है। अरे तो किसने मार दिया उसको? अरे ये ही तो हम भी पूछ रहे हैं, किसने मारा हमें विद इन 10 सेकंड खड़े खड़े। तो थारा केस सॉल्व करने का जो है ना एक ही इलाज दिखे ही बनने। ऐसा है कल थारी शादी एक बार फिर से होगी इसी थाने में ना, सेम टू सेम उसी तरीके से जैसी उस दिन हुई थी। सेम डेकोरेटर, सेम कैटरर, सेम बाराती, सेम सिचुएशन, और एक बार फिर से जो है ना ठीक वैसे ही लाइट जाएगी जैसी उस दिन गई थी। ओके क्लियर? और सेम टू सेम तरीके से तुम फिर से पिटोगे। मैडम ये सब क्या हो रहा है यहाँ खड़े खड़े यार? मैं जो है ना कतई फर्स्ट डे से देख रही हूँ कि तू कानून के काम में घना इंटरफेयर कर रहा है। चौधरी हो रहा है तू कहीं का है। रास्ता लगा दूंगी मैं। 1 लाख रुपए का चेक काट के दे ना, तैयारी करनी है घनी सारी। ठीक है मैडम, 1 लाख मतलब 1 लाख, मगर एक बात बता देते हैं आपको, हम भी पता लगाकर ही छोड़ेंगे कि किसने हमको मारा विद इन 10 सेकंड खड़े खड़े। हाँ बालकों सब में अनाउंसमेंट करा दो कि कल चौकी में होगी शादी। हाँ भाई बताओ किसने मारा तुम्हें विद इन 10 सेकंड? नहीं पर मुझे किसी ने भी नहीं मारा खड़े खड़े। अरे क्या बात मिला रहा है तू ना? हमने इतनी घोर प्लानिंग करी है, इतना अरेंजमेंट्स ना, फूड चाइनीज और लाइट वाइट सब, और तू कह रहा था मारना पड़ी। अरे नहीं मारा ही नहीं किसी ने भाई। सारे व्यक्तिगण भाई आई एम वेरी सॉरी, यो केस कतई हमारे से सॉल्व ना हो रहा है ना। हमने तो घनी प्लानिंग करी थी पर सब फेल हो गई है। अरे पर निराश होने वाली बात ना है, सारे बाराती यहाँ पे हैं ना, मंडप भी लगा हुआ है, तो आप लोग अपनी शादी निपटा लो। ओके ना, हम लोग जरा ड्यूटी बजा के आ रहे हैं, हमें और भी काम है। चल भाई शादी हो जाने दे, पीटूंगी तुझे, मेरी आदत है। रिश्ता हो जाएगा ना, रसोगी। क्या बात है, शादी हो रही है यहाँ पे। और चिकनी आइटम, उस येलो जोंडे से शादी करेगी तू? अरे उसे छोड़, जरा हमसे शादी कर ले।
अरे क्या दूर हटने का टाइम नहीं है, तो करीब आने का टाइम है, लिपटने का टाइम है जानू। ए, देखना भाई विद इन 10 सेकंड। गुड भाई, ऐसा है दूल्हे राजा थारा पीटू सिंह वो रहा, उसने पीटा था तेने। क्या आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं खड़े खड़े? भाई खड़े खड़े यो जो लेटे लेटे हो रहा है ना, यो कोई गुंडा ना से, यो से हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले। बेटा प्लीज स्टैंड अप। थैंक यू मैडम। भाई ऐसा है कि 3 बातें हुई। एक तो यो कि जब दोनों पार्टी में से किसी पार्टी ने इसे पीटा ना है तो मन ने शक हो गया कि यो पार्टी, यो पीटू पार्टी कोई तीसरी से। शक नंबर 2 न, जिस दिन तू पहली बार जो है इस चौकी में आया था तो थारे फेस का यो निशान देख के मैं समझ गई थी कि यो निशान न कोई देसी हाथ का तो दिखे ना है, यो तो कतई किसी प्रोफेशनल न किसी कुंग-फू कराटे वाले का निशान से, जो अब न गुलगुले के फेस पे है। ओके। और तीसरा और फाइनल शक, भाई जब मैंने शादी की फोटो इससे पहले कि किसी और के हाथ लग जाए आशा स्टूडियो से मंगाई तो मैंने देखा कि सारे बाराती व्यक्तिगण जो है कतई खुश मस्ती में झूम रहे, सबके स्माइलिंग फेसेस, पर कतई बैकग्राउंड में ना चिल्ली बिल्ली रेस्टोरेंट के मिस्टर मंचूरियन के फेस पे जो है ना 2 ही एक्सप्रेशन, 2 ही भाव दिखे हैं, एक तो उदासी का और एक गुस्से का। तो तभी मैं भाप गई थी कि यो मामला कतई छोरी का मामला हो रहा है, तो हमने यो ड्रामा किया ना। हमें लगा कि अगर छोरी को कोई छेड़ दे तो उसका प्रेमी तो आग बबूला डेफिनेट हो जाएगा, तो यो इसी तरह से कूद पड़ेगा जैसे कि आज आपके सामने। इट्स क्लियर। इब आगे की गाथा न तू अपने मुंह से कबूल करेगा या मैं करवाऊं? हाँ, मैंने उसे मारा है। मैं मिठी से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोचा अगर मैं दूल्हे को पीट दूंगा तो ये शादी टूट जाएगी, फिर इस लड़की से कौन शादी करेगा, और बाद में मैं हीरो बन के आऊंगा और मिठी मुझसे शादी कर लेगी। बस मिस्टर मंचूरियन, इब तो ऐसा ना, हम पुलिस वाले भाई साकी कंट्री बार का खाना खा के बोर हो गए हैं। इब तू रोज हवालात में हमारे लिए चाइनीज मंचूरियन बनाएगा। ओके धरला साले ने। मैं चल रहा है, चल। अरे आप सब बराती न मुंह लटकाए क्यों खड़े हो, न मंडप रेडी से, शादी निपटाओ, हमें और भी काम से। अरे मैडम, अरे तमन्ना तन्हाई का मुजरा देख लेता हूँ रोज रात को। जो देख थारा मुजरा इतना फेमस हो गया, बाहर के लोग भी आके देखने हैं। नहीं, देखने नहीं आया है ये कोई मुजरा। मैडम मुझे तो ऐसा लग रहा है जरूर इसके साथ है कुछ गुजरा। ओके बाय। हाँ भी काके, कैसे आना हुआ? देखिए, हमारा नाम है प्रसन्नपति आंख मार के, और हमारा नाम हो रहा है चंद्रमुखी चौटाला। नहीं, यो किस प्रकार का नाम रखा है तैने? न एक तो प्रसन्न, न पति, न उस पे आंख मार के। प्रसन्न हमारा नाम है, पति हमारा उपनाम, और जो आंख मार के है वो हमारा तकिया कलाम है। क्या परेशानी होगी? देखिए, हमको हमारे पड़ोसी के खिलाफ FIR लिखवानी है। क्यों भाई, उसने तुम्हारी बीवी छेड़ दी क्या? अरे वो हमारी बीवी कैसे छेड़ेगा? सुषमा तो मायके गई है आंख मार के। तो तूने उसकी बीवी को छेड़ दिया? अरे हम भला उसकी बीवी क्यों छेड़ेंगे? अरे तो किसकी बीवी को छेड़ दिया यार तुमने? अरे हमने किसी की बीवी को नहीं छेड़ा आंख मार के। बीवी को नहीं छेड़ा तो क्या किसी की साड़ी को छेड़ दिया? तो वृद्धावस्था में कतई आतुर, एक्साइटेड हैं? तू बोल। अब बात यह हुई कि कल रात 2:30 बजे जब हम टीवी देख रहे थे, तभी हमारे पड़ोसी ने दीवार में कील ठोकना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक ईंट निकली और रुचि पे गिर गई और रुचि टूट गई। रुचि टूट गई? जी जी। रुचि उस टीवी का नाम है जो हमारे ससुर को दहेज में मिला था। अब समझ लीजिए कि हमारे देश में वो पहला या दूसरा टीवी था, मतलब एंटीक टीवी। अब कहीं गलती से हमारे ससुर को या बीवी को यह पता लग गया कि टीवी टूट गया है, तो हमारी तो वो टाटियां ही तोड़ डालेंगे।
मैडम, क्योंकि वो टीवी म्यूजियम वाले ले जाने वाले थे आंख मार के, और वो भी लाखों में। भाई यो कौन हो रहा है रणबगुरा जो रात को 2:30 बजे नकील ठोकने का शौक रखे? बुलवाओ। हाँ मन्नू मैकेनिक, अरे गाड़ी तो ठीक चल रही है। हाँ अच्छा सुनो, इसलिए फोन किया था कि तुम्हारी मैडम धोबी के साथ भाग गई है। अरे तुम्हारी मैडम मतलब तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी बीवी सुनीता। हाँ वो धोबी के साथ भाग गई है। अच्छा सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी। हैं? ओके बाय जी। मुझे पता लगा आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया। माई सेल्फ अय्याज श्रीवास्तव, ईमानदारी से। भाई ईमानदारी से यो भी बता दे कि तेने जो है। एक्सक्यूज मी। हाँ बीना चाची। नहीं नहीं मिस कॉल नहीं, मैंने तो पूरी बेल मारी थी। अरे आपने उठाई नहीं, कहाँ थी आप? अच्छा सुनिए, वो सुनीता, हाँ माई वाइफ, हाँ वो धोबी के साथ भाग गई है। चाची सुनिए, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी, ठीक है? अच्छा पाए लागू चाची। जी मैडम। भाई इसने FIR लिखवाई है थारे खिलाफ कि रात 2:30 बजे तेने जो है अपनी दीवार पे कील ठोकी, जिसकी वजह से इसका एंटीक टीवी टूट गया। अब आप साफ साफ हमें बताइए कि रात को 2:30 बजे आपने कील ठोकी या नहीं ठोकी? ये सच है कि मैंने रात को 2:30 बजे कील ठोकी। अरे यार, रात को 2:30 बजे भी कोई कील ठोकता है क्या? भाई अंकल की बात में जो है ना पॉइंट इट पॉइंट दिख है। क्यों न ऐसे किन कामों में बिजी रहे तो पूरा दिन की रात में ही टाइम मिले 2:30 बजे कील ठोकने का? अरे मैडम, मेरी बीवी धोबी के साथ भाग गई है। प्लीज ये बात किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी, ईमानदारी से। अरे तो बीवी के भागने और रात 2:30 बजे कील ठोकने में आपस में क्या संबंध हो रहा? अरे संबंध है मैडम। मैंने सोचा था कि मैं रात के 2:30 बजे तक सुनीता का वेट करूंगा, और अगर ठीक 2:30 बजे वो घर में नहीं आई तो मैं उसको हमेशा हमेशा के लिए बड़ा समझकर उसकी एक फोटो दीवार पर टांग दूंगा। और ठीक 2:30 बजे मुझे यह ख्याल आया कि अरे दीवार पे तो कील है ही नहीं। अच्छा, ना कोई डिसेंट टाइम ना होवे बीवी का इंतजार करने का, ना रात 12 बजे तक इंतजार ना कर सके तू? अरे लेकिन मैडम, अक्सर सुनीता 2:15 बजे तक घर पहुंच जाती थी, ईमानदारी से। अरे देखिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा एंटीक टीवी टूट गया है और मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, और वो भी पूरे 5 लाख आंख मार के। हाँ अरे 5 लाख हम कहां से लाएंगे? हमारी बीवी धोबी के साथ भाग गई और अब आप कह रहे हैं क्या? ऐसा है, थारे सामने जो है ना ये 2 ही रास्ते दिखे हैं। एक, या तो कंपनसेशन दे दे, और दूसरा या तो हवालात की हवा खा। बोल के करेगा? क्या कहते हो? सोच लो। अरे सुनो दुबे, हाँ कल से 1 ही लीटर दूध लाना। अरे नहीं नहीं, पेट खराब नहीं है भाई। वो जो सुनीता है ना, अरे माय वाइफ धोबी के साथ भाग गई है, और ये बात यार किसी को बताना नहीं, वरना खामखा हमारी बदनामी हो जाएगी, ईमानदारी से। चलो ओके बाय बाय बाय। मैडम बेचारी की बदनामी हो जाएगी। हाँ जी जी मम्मी जी, किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। भाई ऐसा है, मैं तो जो है ना कानून के हाथों मजबूर हो रखी हूँ, और वो प्रसन्नपति अरे मीडिया में जा रहा वो, और कल टीवी वाले हमारा इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। भाई मैं तो जो है नेशनल टीवी पर सत्य ही बोलूंगी कि भाई ऐसा है, सुनीता जो है धोबी संग भगली। नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, वरना खामखा बदनामी हो जाएगी, ईमानदारी से। देखो यार, तुम एक काम करो, तुम 1 लाख रुपए हमें खिला दो, तो ना तुम्हारी बीवी की बात बाहर निकलेगी, और ना तुम्हें 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। बोलो मंजूर? ठीक है, लेकिन आप लोग ये केस। अरे केस घुमाने में तो हमारी मैडम एकदम चंट, मतलब एक्सपर्ट हैं। अब तुम कल देखना क्या होता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यस। हवलदार गोपीनाथ गंडोत्रा 1 घंटे से यहाँ बैठा के रखा है आपने। अरे मैडम को बुलाइए ना, हमें भी जाना है कहीं आंख मार के। यार तुम कांटों में बैठे हो, इंतजार करो, अभी मम्मी जी आएंगी थोड़ी देर में। हेलो पुष्पा बुआ। हाँ अच्छा, वो एक बात बताना था आपको, वो सुनीता, हाँ हाँ माई वाइफ, अरे वो धोबी के साथ भाग गई है। अच्छा सुनिए बुआ, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना मेरी बड़ी बदनामी होगी, ईमानदारी से। पाला को बुआ? हाँ ठीक है, ओके। बताइए, इन्होंने ऐसी कील ठोकी है ईमानदारी से कि हमारी तो रुचि ही टूट गई आंख मार के। मैडम
भैया साहब थारे केस की जो है ना हमने तफ्तीश करी है और सबसे पहला जो सवाल खड़ा हुआ है वो यो है कि रात 2:30 बजे ना तू टीवी पे कौन सा कार्यक्रम देख रहा था? जी मैं वो देख रहा था, वो गजल का प्रोग्राम देख रहा था आंख मार के। अच्छा भैया ऐसा कौन सा केबल वाला हो रहा है इलाके में जो रात 2:30 बजे गजल दिखावे धर के लाशा लेने? हाँ जी जी। कमलेश बाबू मेरे घर अभी तक केबल का कनेक्शन क्यों नहीं हुआ है? अरे तो क्या करूं कि नहीं हुआ कनेक्शन? क्या करूं? हाँ क्या करूं? खुला तक जाऊं तार लेके तेरे टीवी के साथ? पप्पू से कह दिया है कनेक्शन हो जाएगा, समझे? भाग क्या भैया, क्या हो गया? क्या टंटा हो गया? केवल में खचखचाहट या आवाज में झंझनाहट? ये पड़ी गाल पे झंझनाहट है ना? क्या सुन रही हूँ मैं? रात 2:30 बजे गजल दिखावे तू? गजल और हम? नहीं मैडम, रात को 2:30 बजे गजल नहीं बल्कि भजन दिखाते हैं। ये तो सही कह रहे हैं मैडम, ऐसे भजन दिखाता है ये, ऐसे भजन दिखाता है, ऐसे ही। हाँ भाई ना, मैं भली भांति समझ गई हूँ कि तू किस प्रकार के भजन दिखाया करे। और तू ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे न रंगीन भजन देखने का घना शौक हो रहा रात 2:30 बजे। अब बीवी मायके गई है, नींद नहीं आ रही थी तो हम भी थोड़ा सा देख लिया आंख मार के और इतने में रुचि टूट गई। ये रुचि का मामला तो मुझे वैसे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच इसके यहाँ कोई रुचि थी जिसके साथ इसका झपड़ झपड़ झाए? क्या है यार? अरे देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारे टीवी का नाम ही रुचि है। हमारे जो ससुर जी है ना, उन्हें ये बीमारी है, वो हर सामान का नाम रख देते हैं, नामकरण का काम करते हैं ना, तो उन्होंने ही हमारे टीवी का नाम रुचि रखा था आंख मार के। हाँ, क्या नाम हो रहा था रे ससुर का? नाम ही तो नहीं रखा गया है हमारा। लोकल कभी ऐसा होता है किसी का नाम ही नहीं रखा गया हो? कोई? अरे मुझे ही ले लो, यूं तो मेरा नाम है गुलगुले, लेकिन मेरी बीवी मुझे गुल्लू बुलाती है और मेरी पड़ोसन मुझे डार्लिंग बुलाती है और वो निम्मो नखरीली। अरे लेकिन हमारा नाम नहीं रखा गया है ना भाई। और इस बात का दर्द जो है ना सिर्फ हमारा राकेश ही जानता है। राकेश आपका भाई? नहीं, हमारा दिल। ओ बावड़ी पूछ पर्यायवाची, ऐसा है ना, सत्य बोल नाम क्यों रहा थारा, वरना रैप्टा बजा दूंगी मैं। अरे वही तो बता रहा हूँ मैडम, जब हम पैदा हुए थे ना तो हमारी दादी गुजर गई और हमारे यहाँ एक तो रिवाज है कि किसी के गुजरने के 3 साल तक नाम नहीं रखते हैं। और फिर जब नाम रखने का समय आया तो हमारे दादा गुजर गए और उसके 3 साल के बाद मौसी, फिर बुआ, फिर फुफ्फा, फिर चाची, फिर नानी। अरे हमारा नाम रखने के काम निपटने से पहले ससुर कोई ना कोई दुनिया से निपट जाता था। फिर हम बड़े हो गए, फिर लोग बोले कि भाई ये बड़ा हो गया, अब नाम रखने की क्या जरूरत है। फिर हमारी हो गई शादी और हम हो गए सुनिए जी। फिर हमारी एक बेटी हुई, फिर हम हो गए टिमकुनिया के पापा। फिर हम भी कसम खा लिए कि हमारा नाम नहीं रखा गया है, ठीक है, हम दुनिया में सबका नाम रखेंगे। हाँ ए भाई साहब, अब बाहर जाके देखेंगे हमारा नरेश ठीक से खड़ा है कि नहीं। ओह, साथ लाए हैं नरेश आपका बेटा? नहीं, हमारा स्कूटर, और उसका पूरा नाम है नरेश लमरेटा। अब क्या बताएं मैडम, रुचि के न रहने का हमको बहुत दुख हो रहा है, काहे कि रिचा भी तो उसी के साथ आई थी ना। अब हम रिचा को काम मुंह दिखाएंगे? रिचा आपकी बेटी? नहीं, हमारी साइकिल। देखिए मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया कि रुचि हमारे टीवी का नाम है। हाँ, तो अब आप हमको कंपनसेशन दिला दीजिए जल्दी से, 5 लाख रुपए आंख मार के। हाँ भैया ऐसा है जो है तुम्हारे केस की तफ्तीश होनी बाकी हो रही है अभी। ऐसा तुम तीनों जो है निकलो, कल को आना, कल दूध का दूध और पानी का पानी करके रखेंगे हम। ओके चलो दमाजी, हम तुमको अपने नरेश पर घर छोड़ दे। अरे स्टार्ट होता है। हाँ आओ ना। धक्का तो नहीं लगाओगे फिर से? थैंक यू वेरी मच, आप लोग केस अच्छा घुमा रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर। बाबा, वही तो बात वाले गोपाल मामा। हेलो बाबा जी, आप सुनिए। आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटर कटारू जुगड़ जुगाड़ू आइडिया आ रहा है। तो थारे सारे बाल उखाड़ लूंगी मैं ना, फिर देगा आइडिया। अरे मैडम जरा टेबल के नीचे आइए। सॉरी। तू
तुम्हारी शादी में न दरिया बिछाएगा, रेड कलर की दरिया। जरूर जरूर मैडम, जरूर। दिल दरिया। आज भी हम तुम्हारे साथ आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुमसे नाराज नहीं हैं। रुचि के मौत के जिम्मेदार तुम ही हो। अरे छोड़ो, मुंह केस टूट जाएगा। अरे अरे अरे, ये कौन है जी आंख मार के? कौन है भाई आप? अरे मैं हूँ रुचि, तुम्हारी रुचि। भूल गए उस रात तुम्हारे साथ थी, जिस रात तुम्हारी टीवी पर ईंट आकर गिरी थी। भूल गए। झूठ 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 बोल रही है ये आंख मार के। दमाद जी, हम ये सब क्या सुन रहे हैं? आपने हमारी बेटी को विक्की दिया है। विक्की आपका नाती? नहीं, धोखा। देखिए, इन्हें गलत मत समझिए। वो क्या है ना, उस रात इनके कदम लड़खड़ा गए थे। कप कपाती रातों में, सनसनाती हवाओं में ये फिस करके फिसल गए। झूठ 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 बोल रही है ये आंख मार के। चुप, चुप, एकदम चुप। दमाद जी, हम अपनी बिटिया को विकास दिला के रहेंगे। विकास आपका होने वाला नया दामाद? नहीं, तलाक। अरे 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 ससुर जी, रुचि को छुपाने और पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में यू आर अंडर अरेस्ट। अरे अरे, लेकिन मैं तो इसे जानता तक नहीं। धर के लेके जा साले ने। चलो आए। लेकिन मैं इसे जानता भी नहीं मैडम। अरे अरे, शाबाश, बहुत बढ़िया एक्टिंग की है भी तूने। मेरी पेमेंट ये लो। इतनी सी? एक ही सीन था ना, अपने पास ही रख, चाय पी लेना। अरे सुनो। हाँ ताऊ, अरे वो सुनिए, वो सुनीता जो है, हाँ माई वाइफ, अरे वो धोबी के साथ भाग गई है। अच्छा सुनिए, आप गांव में सबको ये बता देना, लेकिन एक बात है, सबको ये कहना कि वो किसी को बताए ना, ठीक है? पाए लागू ताऊ जी। मैडम आए बस, वो आगे देखो सामने। मैडम आपके पैसे। अरे अरे मैडम, मैडम ये सब क्या हो रहा है? आप इस तरह से कानून का सौदा नहीं कर सकती हैं आंख मार के। हाँ गोपी गिन। हाँ जी पूरे हैं। नानजी जी, मम्मी जी, ये तो सिर्फ 1 लाख है। अरे भाई 1 ही लाख की तो बात हुई थी ईमानदारी से। अरे वो सब तो ठीक है यार, लेकिन हमारे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, और उस खुशखबरी की वजह से 2 लाख तो बनता है यार। अब बन जाएगी तुम्हारी लाइफ, क्योंकि हमने ढूंढ निकाली है तुम्हारी वाइफ। ओके बाय। आइए सुनीता अय्या श्रीवास्तव। यश, मुझे माफ कर दो। अब मैं धोबी तो क्या, दूध वाले के साथ भी भागूंगी नहीं। अरे भाई, ये आप लोगों की गलत फहमी है, ये मेरी बीवी नहीं है। अरे ऐसा है, देख गलती हर किसी इंसान से हो जावे, माफ कर दे इसने। अरे भाई क्या माफ है भाई, ये बीवी है ही नहीं। अच्छा क्या कर रही हो छोरी? देखो, मैं इनकी बीवी हूँ। ये देखिए हमारी शादी की फोटो। देखिए। भाई फोटो में तो जो है तू ही दिखे। अरे ये फोटो झूठ है, ये मेरी बीवी है ही नहीं। भाई ऐसा है, जो थारी बीबी ना है, डोंट वरी, हमने जो है वो धोबी भी बुला रखा है, जिसके संग भगली थी वो। आजा भाई, ओ धोबी घाट। अरे साहब जी, अब हम कभी आपकी बीवी को लेकर नहीं भागेंगे। हम तभी आपकी बीवी से मिलेंगे जब आप घर पर नहीं होंगे। अरे यार माफ कर दो यार, एक ही रात के लिए तो भगा के ले गया था। अरे यार, अब तुम ये भी कहोगे कि धोबी को नहीं पहचानते? अरे भाई मैं नहीं पहचानता हूँ, ये कौन है? तू कतई भूला हो रहा है, बिल्कुल के ड्रामा मचा रखा था ने। ओ भाई सासू आंटी आण दो भाई। यो इसने पहचाने हो मिस्टर, यो कौन हो रही? अब पायला के सासू माँ। खुश रहो। बस सास ने पहचान लिया, धन्य है तू। हाँ भाई सासू आंटी, यो छोरी थारी के हो रही है। ये मेरी बेटी है। अरे सासू माँ क्या नाटक है? ये आपकी बेटी कैसे हो सकती है? कैसे दिखती है आपकी बेटी? भाई ये आपकी बेटी नहीं है, आप झूठ बोल रही है। देखिए मेरी बीवी भी नहीं है। अरे यो थारी बीबी से। अरे भाई ये मेरी बीवी नहीं है। अरे अपनी बीबी ने लेके घर को निकल चल। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं अपनी अरे बीवी? यो ही है थारी बीबी। भाई मेरी बीवी नहीं है। अरे तो कहाँ गई थारी बीबी फिर? मेरी बीवी मेरे कब्जे में है। बस यो ही सुनना चाह रही थी मैं थारे मुंह से, हैं?
ऐसा है, मन ने थारे पे शक तो तभी हो गया था जब तू एकदम ही चाचा मामा फूफा ताऊ न सब ने फोन पे इन्फॉर्म कर रहा है कि थारी बीबी धोबी संग भाग गई। ना बीबी खो जाने का तो तन्ने दुख कतई हो ना रहा था, ना सब में अनाउंसमेंट करने में घना इंटरेस्ट आ रहा था। भाई चाल तो जो है तैने बड़ी अच्छी चली कि रात को 2:30 बजे तैने अपनी दीवार में कील ठोकी, जिससे जो है ईंट गिर गई थारे पड़ोसी के घर में। और तन्ने पता था कि यो थारा पड़ोसी ना जो है थारे खिलाफ FIR लिखने पुलिस स्टेशन जरूर आएगा। और फिर ना चौकी में आके तमाम पुलिस कर्मचारियों के आगे तैने अनाउंसमेंट कर दी, ना एकदम बवाल मचा दिया कि थारी बीबी धोबी संग भाग गई है। भाई तैने लगा हम तो बेवकूफ हो रहे हैं, जो तू समझाएगा हम समझ लेंगे। बेटा ऐसा है, हमने यो वर्दी कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी कोई ना है। हमने पहले तो थारी बिल्डिंग से थारी पूरी रिपोर्ट निकलवाई, फिर ना हमने वो धोबी ढूंढवाया जिसको तैने थोड़े पैसे देकर थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड कर दिया था। और फिर जो है थारी सासू माँ के संग मिलके हमने यो ड्रामा रचा ताकि थारा जो है भेद खुले। तैने लगा कि एक बार जो है जब जग जाहिर हो जाएगा कि थारी बीबी धोबी संग भग्गी है तो तू उसने निपटा देगा, और फिर जो है ना अपनी आइटम ना जिससे थारा लप्पा झप्पा चल रहा है अपनी छमिया से तू शादी कर लेगा। पर बेटा वेरी बैड परफॉर्मेंस, क्योंकि थारी बीबी सुनीता इब थारे कब्जे में कतई ना है। वो रही। अच्छा बेटा। मैडम ये सब तो ठीक है, पर हमारा ससुर हमारा तलाक करवाई देगा आंख मार के। हाँ डोंट वरी मम्मी जी, ऐसा नहीं होने देंगे। आओ भी बेनाम बादशाह, बाहर आओ। हमको माफ कर दो तुम आज जी। भैया ऐसा है, इससे पहले कि मैं अपने हाथों ने कष्ट दूं ना सराफत से जो है लाकअप में घुस जा और बाइज्जत बरी कर इस प्रसन्न पति ने। चल जी जल्दी है जल्दी आओ भाई, जल्दी खोल देखो। ठीक से बंद कर देना भैया। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भैया ऐसा है, छोड़ दे बेटा, लालच बुरी बला है। यो ले, यो 1 लाख थारे। हाँ थैंक यू। दामाद जी चलिए, बाहर कुसुम कली खड़ी इंतजार कर रही है। कुसुम कली आपकी गाड़ी नहीं, हमारी घर वाली। भाई जाने से पहले बिट्टू चौटाला से तो मिलते चलो। बिट्टू चौटाला आपका भाई? ना, हमारा रैप्टा। अरे 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 जोगी। अरे ओ तू ना हमारी कमर में टक्का सम्मेलन में बिघिन डालने वाला, रुकावट के लिए खेद। कौन हो रहा तू? खेद नहीं वेद, हमारा नाम है वेद बेचारे फुर्सत में। हाँ तो बीजी भी होता तो क्या कर लेता? देखिए मैडम, हम एक पढ़े लिखे नौजवान हैं फुर्सत में, और हम अमीनाबाद के भूसा मंडी में रहते हैं। आप बात कर रहे हो यार, तुम भूसा मंडी में रहते हो? हाँ। अरे फिर तो तुम गेंडा गदरीली को जानते होगे। अरे गेंडा गदरीली मैडम, गेंडा गदरीली क्या नेचर है, नेचर। तुम बात बताओ क्या है? हाँ बच्चा बोलो, क्या बात है? हमारे घर के पास एक गुंडा खानदान की हवेली है, दुनाली भवन। हम जो है रोज उस दुनाली भवन के सामने से गुजरते रहे। हमें यह पता ही नहीं था कि उस घर में एक शादी लायक लड़की भी है जो इस गुंडा खानदान की बेटी है। अब उस लड़की का बाप और उसका भाई हम पर जो है गिद्ध की तरह नजर गड़ाए रखे थे, और फिर अचानक एक दिन उन्होंने जबरदस्ती। क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती? अरे वो वाली नहीं। तो कौन सी वाली? जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती उठवा कर अपनी बेटी के साथ हमारी सगाई करवा दी फुर्सत में, क्योंकि कोई भी शरीफ आदमी उस गुंडा खानदान में शादी नहीं करना चाहता था फुर्सत में। ना तो छोरी पसंद ना आ रही तेने। देखिए मैडम, हमने तो उस लड़की को नजर उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि हमें उस लड़की के साथ शादी करनी नहीं है। अरे मैडम, जिस लड़की का खानदान बाप भाई इतने बड़े गुंडे हो, वो भला खुद कितनी बड़ी गुंडी होगी? हाँ मैडम एक काम कीजिए, आप उन लोगों को यहाँ बुलवाकर जरा बढ़िया से समझा दीजिए। हाँ भाई तो बुलवाओ ना, बुलवाओ गुंडा खानदान ने। ओके। मैडम डाकू डाकू। गज्जू प्रसाद गुंडा, कसम तमंचे की बाप है हम छुरी के। छुरी इज माय डॉटर। रज्जू प्रसाद गुंडा, कसम खंजर की
भाई हैं हम छुरी के और छुरी इज माई सिस्टर, और ये सिस्टर का मिस्टर होगा कसम खंजर की। नक्के बवाल मचा रखा दोनों बाप बेटे ने, हैं? न इस छोरे का जीना आराम क्यों कर रखा है? हाँ जी, क्यों जबरदस्ती अपनी छुरी इसके गले बांध रहे हो? ओए अंकल, कसम तमंचे के कुछ नहीं हो सकता है। काहे कि इसको कोनो शिकायत थी तो इसने जो है सगाई के पहले काहे नहीं बोले? काहे नहीं बोला? कैसे बोलते? मुंह में कपड़ा ठूस रखा था आपने और सीने में बंदूक, वो भी फुर्सत में। मैडम, हमारे पूरे गुंडा खानदान में यह बात फैल चुकी है कि ये हमारी सिस्टर का मिस्टर होगा। अब इसके फैलने से कुछ नहीं हो सकता मैडम। बात बताइए मैडम, क्या हमारी सिस्टर के दिल पे क्या बीतेगी कसम खंजर की? भाई सिस्टर के बर्दर की यो तो बात जो है ना मन ने सही दिख है। एक सगाई नुमा युवती ना उस फिल्म की टिकट के प्रकार होवे जो एक शो के लिए यदि कटगी तो दूसरे शो में ना चल सके। भाई ब्रदर एंड फादर तुम दोनों निकलो, नो टेंशन, चलो। और हम मैडम? यू फॉलो मी। अरे मैडम, आप ये क्या कह रही है? अरे सही कह रही है मैडम। अरे तुम्हें क्या लगता है हमारी मैडम एक नंबर की लपाड़िया है? मैडम आप भी ना एक नंबर की अरे भोली हैं मैडम। तू जी वेद बेचारे। हाँ जी। भाई थारी समस्या का जो है ना हमारे पास एक समाधान दिख है। यदि न यो प्रूफ हो जावे कि वो छोरी न थारे लिए अनलकी हो रही है तो थारी शादी टूट सके बेटा। देखो यार, हम साबित कर देंगे कि वो लड़की तुम्हारे लिए बहुत ही अनलकी है। देखो सगाई तो तुम्हारी हो ही चुकी है, अब बहुत जल्द तुम्हें शारीरिक चोटें आनी शुरू हो जाएंगी जिसका इंतजाम हम करेंगे। और उसके बाद तुम्हारे उस गुंडा फैमिली को यहाँ बुलाकर उन्हें बताएंगे कि देखो सगाई के बाद इसे इतनी चोटें आ रही है तो शादी के बाद क्या होगा, मर जाएगा बेचारा। हाँ। और बेटा कोई भी बाप ऐसा नहीं चाहेगा उसकी बेटी शादी के बाद विधवा हो जाए। नहीं, वो तोड़ देंगे तुमसे वास्ता, यही है सही रास्ता। ओके बाय। हमें मंजूर है। अरे भाई मंजूर है मतलब ऐसे सूखे सूखे में ही मंजूर है? देखो भाई, हम इतनी सारी मेहनत करेंगे तो कुछ मतलब 50,000 रुपए तो बनते हैं भाई, वरना सोच लो वो दुनाली भवन की गुंडा फैमिली। हमें मंजूर है। बस भैया साहब तुमने अपनी दिनचर्या का बखान कर ना। मॉर्निंग में क्या करता है तू? जी देखिए, सुबह उठ के सबसे पहले तो हम अपना मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। बस वेरी गुड बेटा गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। भैया ऐसा है कल सवेरे तड़के जो है तू अपने दोनों पालतू कुत्तों ने न इसके पीछे छोड़ दे, ना कुत्ते इसके पीछे भग लेंगे, ना सड़क पे यो भगेगा तो लोग जो हैं सड़क पे खड़े हुए विटनेस हो जाएंगे कि भाई इसको तो कुत्ते काट रहे हैं, भगा रहे हैं। बस तो फिर हम इसने बुला लेंगे चौकी में और साथ में बुलाएंगे गुंडा फैमिली को और दिखाएंगे कि भाई ये लो ना तुम्हारी बेटी जो है इतनी अनलकी हो रही है कि मंगनी पर तो इसके पीछे कुत्ते भग रहे हैं, इसने काट रहे हैं। शादी के बाद बेबिस की जगह कहीं रेबिस ना हो जाए छोरे ने। हमें मंजूर है मैडम, पर वो कुत्ते पालतू ही है ना, काटेंगे तो नहीं? क्या बात कर रहे हो यार, 5 साल से पाल रहा हूं उनको मैं, मेरे कुत्ते पालतू हैं, कोई फालतू नहीं है। चलो अब तड़के तड़के मिलेंगे। ठीक है मैडम, थैंक यू। अरे भाई हमें काहे बुलाया है यहाँ? हाँ हाँ वो आपको बुलाया है, जरा मैडम आ रही हैं, आप बैठिए ना। बाप की चौकी हो रही है, कान के बैठ गए। हमें काहे बुलाए थाने? भैया साहब वो वेद बेचारा ना उसकी कंप्लेंट आ रखी कि ना तुम्हारी बेटी जिसकी तुमने सगाई करा दी उससे, तो वो जो है उसके लिए दुर्भाग्यशाली हो रही है। वो कह रहा अनलकी हो रही तुम्हारी छोरी, वो शादी ना करना मांग रहा। कसम तमंचे की का कह रही हैं आप? लो भाई आ गया ना, फेस टू फेस खुद ही पूछ लो। और तू ना यो क्या हाल बना रखा है, हाँप क्यों रहा है? अरे पूछिए मत मैडम, हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले
तो दो बहुत ही भयानक कुत्ते हमारे पीछे पड़ गए और हमें भगाना शुरू कर दिया, और हम भी डर के मारे वहां से ऐसा भागे कि भागते भागते वहां एक मैराथन रेस चल रहा था, उसमें घुस गए फुर्सत में, और वो कुत्ते वहां भी हमारा पीछा करते रहे और हम भागते रहे, ऐसा भागे कि मैराथन रेस में हम फर्स्ट आ गए। और ये देखिए उन्होंने हमें ये ट्रॉफी दी और ये 1 लाख रुपए का चेक भी दिया फुर्सत में। क्या कह रहे हो? कसम तमंचे की मैडम, आप तो कह रही थी कि हमारी बिटिया इसके लिए अनलक्की है, लेकिन वो तो निकली लक्की। अरे हाँ सिस्टर के मिस्टर, अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, कसम खंचर की। ना 50 साल की जो है नौकरी में एक काम कहा था साले से, क्या करके डाल दिया था ने। मम्मी जी हुआ यूं, मैं जैसे ही घर पहुंचा तो पता चला मेरी बीवी मेरे कुत्तों को लेके मायके चली गई है जी। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, फिर ना जी मैंने रोड के कुत्तों को इसके पीछे लगा दिया। उन कुत्तों ने पहले मुझे चाटा, फिर जोर से काटा, फिर इसके पीछे लग गए फुर्सत में। ना दोपहर में क्या करता है तू? जी दोपहर में हम खाना खाने के बाद मेला पान भंडार में प्रीतम पनवाड़ी के यहाँ पान खाने के लिए जाते हैं फुर्सत में। बस तो यो क्लियर है, ऐसा है ईब जब तू पान खाने जाएगा ना तो गुलगुले ना अपना स्कूटर लेके धाड़ देने की मार देगा थारे में, और आसपास के लोग बिटनेश होंगे कि भाई छोरे का तो एक्सीडेंट हो गया। फिर हम बुलाएंगे यो गुंडा खानदान वालों ने, उनसे कहेंगे कि भाई ऐसा है तुम्हारी तो छोरी इतनी घोरन लकी हो रही कि सगाई होते ही एक्सीडेंट मरवा दिया, शादी के बाद न जाने के गुल खिलाएगी। ओके मंजूर से ई बियो टेक्निक? हाँ मंजूर है फुर्सत में। अरे कभी आओ हमारी महफिल में। अच्छा वहाँ आएंगे कभी? चलेंगे नहीं, चल देना। अरे हमको फिर से काहे बुलाई है थाने में मैडम? भाई सेम प्रॉब्लम, ना सेम केस पे अटके हम। भाई वो लौंडा मान के ना दे रहा, ना यो कह रहा है कि थारी छोरी ना इसकी बहन ना उसके लिए कतई अनलक्की हो रही है, ना यो आ गया। भाई ऐसी दुर्गति कैसे होगी थारी, ना इतनी चोटें कहां से लगवा लाया? चोट? कैसी चोट? अरे कसम तो मनसे कि हमें तो कौनो चोट नहीं दिखाई दे रही है। अरे मैडम चोट तो लग ही सकती थी चूना लगा के। का हुआ ये हमारी दुकान पर पान खाने आए, तभी वहां एक मोटा सा आदमी स्कूटर पर आया और पिल पड़ा इन पर। अभी तो अच्छा हुआ कि सुपारी लेने के लिए ये टर्न हो चुके थे। हाँ, और वो आदमी ने छूता हुआ आगे निकल गया चूना लगा के। अब आसपास के लोगों ने तो देखा ही लिया था एक्सीडेंट हुआ है, बस फिर क्या था, हमने एक्सीडेंट क्लेम का फार्म इनसे भरवा के इनकी सिग्नेचर ले ली चूना लगा के। भाई हम पनवाड़ी के साथ साथ मेडिक्लेम एजेंट भी हैं चूना लगा के। अब इन्हें मिलेंगे पूरे 1 लाख रुपए चूना लगा के, और हमें हमारा कमीशन चूना लगा के। अरे देखा सिस्टर के मिस्टर, हमारी सिस्टर कितनी लकी है, कसम खंचर की। चलो डैड, अरे चलो आओ हमारे लिए जरा पान बनाओ बेहतरीन। पॉलिसी है आपकी पॉलिसी? अरे पान न साले न लौट ना सकता था स्कूटर के आगे तू, न गुलगुले को कहां निमटाया आया। मैं यहाँ हूँ मैडम। मैडम मैं तो स्कूटर पे फुल स्पीड इसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट मिनट इसने टर्न मार डाला और मैं स्कूटर के साथ जाके गिर गया इनटू गंदा नाला। टूट गया हूँ मैडम, टूट गया हूँ मैं। सॉरी हाँ भाई, वो मुड़ गया, टाइमिंग मिस्टेक। मैडम कोई तो और रास्ता होगा ना फुर्सत में? अरे न शाम का क्या प्रोग्राम होता है थारा? शाम को? जी शाम को तो हम मंदिर जाते हैं फुर्सत में। तो भाई ऐसा है कि मंदिर की सीढ़ियों से न जब तू उतर रहा होगा तो इतने में गोपी आके जो है। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं नहीं। ओके तो गुलगुले नॉट अगेन मैडम, नॉट अगेन। अरे तो जो कि तन्ने तंगड़ी मार के गिरा देगी सीढ़ियों पर से। ओके ना फिर जो है जब तू जख्मी हो जाएगा तो हम उन गुंडा फैमिली से कह देंगे कि यो देखो भाई छोरी से सगाई करके वो तो जख्मी हो रहा है, तो छोरी उसके लिए अनलकी हो रही है। ओके, और इस बार ना इस गुंडा फैमिली ने ना इतना घनी जल्दी ना बुलाऊंगी मैं,
क्लियर? हाँ जी क्लियर है, फुर्सत में। तो निकल यहाँ से फिर। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सॉरी। टर्न क्यों मारा था तुमने? सॉरी सॉरी। तेरी तो के मैडम इनका धक्का हमें लगा जरूर, पर उस धक्के से हमारा धक्का उस बुढ़े को लग गया जो कि अपनी बेटी के साथ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा था। नहीं, इसका धक्का लगा उसे बकायदा, लेकिन मैडम उस बुढ़े का हो गया फायदा। हाँ मैडम, उस बुढ़े की बेटी उस बुढ़े को मंदिर में रोज इसीलिए लेकर आती थी ताकि उसकी याददाश्त वापस लौट आए। इनके धक्के से हमारा धक्का उस बुढ़े को ऐसा लगा कि उस बुढ़े का सर जाके दीवार पे लगा और उसकी याददाश्त वापस लौट आई। मैडम वो बुढ़ा करोड़पति है, वो इतना खुश हो गया हमसे कि ये देखिए उसने हमें 5 लाख रुपए का चेक दे दिया, और उसकी बेटी इतनी खुश हो गई हमसे कि वो कहने लगी, सुनिए मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कुछ भी मतलब कुछ भी? जबान ने छोड़ दिमाग ने चला। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही झरकट झरकाऊ कैरेक्टर गिराऊ आइडिया आ रहा है। मैडम आप कैरेक्टर गिरा दीजिए। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की भोली हैं मैडम, आपका कैरेक्टर नहीं इसका कैरेक्टर गिरा दीजिए। बड़ा साफ साफ जो है ना खुल के बोल ले, वरना तन्ने खोल दूंगी मैं। मैडम ये वक्त सीढ़ियों से गिरने का नहीं बल्कि नजरों से गिरने का है। उस लड़की ने इससे कहा है कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो क्यों ना उस लड़की के बीच और इसके बीच सब कुछ करवा दें। मैडम मतलब उस लड़की की जरा मदद ले ले, बस उतना ही। हाँ जी जी मम्मी जी, इंसान एक बार ससुराल वालों की नजरों से गिर जाए फिर वो उठ नहीं सकता। अब मुझे देख लो जी, एक बार मेरी सास ने मुझे मेरी पड़ोसन चुम्मी चावला के साथ मुझे पकड़ लिया था। वो अब तक मुझसे बात नहीं करती, बस आती है मुझे पीट के चली जाती है। बस यो सही है भाई, ऐसा है मैं अपने राम लखन की बात कतई ना टाल सकती हूँ। तो ईब तो तू वही करेगा जो हम कहेंगे, और ईब वही होगा जो मंजूर है चंद्रमुखी चौटाला होगा। ईब तू बोल, तन्ने मंजूर से? मंजूर है मैडम, फुर्सत में। कसम तो मंच की सब क्या है? कसम खंजर की, ऐसा आवारा लुच्चा अय्याश चोर हो चक्का मेरी सिस्टर का मिस्टर नहीं हो सकता। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो इससे भी बड़ा शराबी, जुआरी और अय्याश किस्म का इंसान हूं। क्यों जाने मन? अब तो ये तमंचा चल के रहेगा, कसम तमंचे की। अरे आप तो चुप रहिए, आपका तमंचा कभी चला है? एक्सक्यूज मी, आज ये तमंचा चल के रहेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं डैडी, कसम कटारी की, आप माने या ना माने मैं इन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। मैंने सिर्फ अंगूठी से नहीं दिल से दिल की सगाई की है, और अगर आपको इनको मारना है तो पहले मेरी लाश से गुजरना होगा। बस यो हो रही है 100% शुद्ध देसी घी से बनी भारतीय नारी। और क्या कह रहा था तू? न यो बैड लक ला रही है, न फर्स्ट डे से यो तो थारे लिए गुड लक ला रही है। और आज जो है इसने कमाल कर दिया, न थारी जान भी बचा ली। और यो कहां से सुन लिया तैने हैं कि बुराई के घर बुराई जन्म लेती है? स्कूल गया था है, मोहल्ले वालों से किसी से सुना नहीं है तैने? इतनी फेमस कहावत हो रही है कि कीचड़ में ही कमल खिला करे। और मन ने पता था आज जो है ना यो स्थिति जरूर उत्पन्न होगी, इसलिए इस छोरी को ले आई मैं थाने में। ये हुआ क्लियर कि रफ्ता बजाऊं? आप सही कह रही मैडम, मैं ही गलत था, मैं ही नादान था जो अपने गुड लक को बैड लक मानता रहा। थैंक यू, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं। क्या? जी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वाह जीजा जी वाह, अब हुई ना बात। मैडम मैडम, लकी की अनलकी। भाई ये छोरी अनलकी होती तो निमट गया होता अभी तक। लकी हो रही है तभी तो जीवित खड़ा है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। मैं इसी लड़की के साथ शादी करूंगा, इसी लड़की के साथ। ये हुई ना बात। यार नहीं भाई,